वेलकम टू आवर चैनल संसार ग्रीन। मैं पंकज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पानी की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी तरह हमारे पौधे को भी पानी की कुछ मानक होते हैं, यानी स्टैंडर्ड। यानी आप जो पानी सिंचाई या पौधे में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वह खारा हुआ या ज़्यादा अम्लीय हुआ या ज़्यादा क्षारीय हुआ तो ये आपके पौधे या फसल को बर्बाद कर देता है। तो क्या करें? पानी से जुड़ी हुई इसी समस्या का आज हम इस वीडियो में हल ढूंढेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। पानी का स्टैंडर्ड मापने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं और वो 0 से 14 के बीच होता है। शुद्ध जल या प्योर वाटर का पीएच 7 होता है और 7 0 से 14 के बीच का अंक होता है। जैसे हमारा पीएच का वैल्यू 7 से नीचे जाएगा, ये एसिडिक या अम्लीय होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह पीएच का वैल्यू 7 से ऊपर जाएगा 14 के तरफ, तो ये क्षारीय या अल्कलाइन हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पानी का पीएच हम जानते कैसे हैं। पानी का पीएच जानने के लिए आपको सबसे आसान और सस्ता तरीका है पीएच स्ट्राइक। आप इसके कलर के अनुसार आप पानी का पीएच जान सकते हैं। ये बहुत सस्ता होता है और बाजार में आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। ये पीले कागज की पट्टी है और इसके ऊपर अलग अलग रंग और नंबर के कॉलम बने हुए हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इसके एक पट्टी को आप फाड़ लें और इसे आप पानी में डुबा लें। गीला होने के बाद इस पट्टी का रंग बदल जाता है और उसके बाद हम इस अलग अलग रंग के बने हुए से हम मैच करते हैं और जिस कलर का ये जिससे मिलेगा वो उसका पीएच वैल्यू होगा। लेकिन पीएच के एक्यूरेट नंबर जानने के लिए आपको पीएच मीटर का इस्तेमाल करना होगा। ये सिंपल सा हैंडी मशीन है जो बैटरी से चलता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले आपके इसकी कैप को हटानी होगी और ऊपर में आपको एक एलईडी बल्ब दिखेंगे। इस हिस्से को आपको पानी में डुबोना है। उसके बाद आपको ऑन बटन प्रेस करनी है और स्क्रीन पर जो भी नंबर आएगा वो पानी का एक्चुअल पीएच वैल्यू होगा। आइए मैं अब आपको बता देता हूँ कौन सा पीएच वैल्यू का पानी आपके पौधे के लिए सही होता है। पीएच 5 से लेके 9 के बीच आपके पौधे के लिए पानी सही होता है। अगर आपका पानी का पीएच 5 से कम और 9 से ज़्यादा हो तो उसे पौधे में डालने से पहले उस पानी का ट्रीटमेंट या उपचार कर लेना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम पानी का ट्रीटमेंट या उपचार कैसे करेंगे। यदि पानी का पीएच 5 से कम है यानी एसिडिक, तो उसका उपचार हम अलग तरीका से करेंगे और अगर पीएच का वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो हम उसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पानी एसिडिक है और उसका पीएच वैल्यू 5 से कम है तो हम उसके पीएच वैल्यू को बढ़ाएंगे। और पीएच वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमें पानी में बेकिंग सोडा मिलाना होगा और बेकिंग सोडा आपके किचन या खाने में इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये बेकिंग पाउडर से बिल्कुल अलग है। इसे हम
चुटकी भर पानी में डालेंगे, जिससे पानी का pH बढ़ जाएगा। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ये मिठाइयाँ और भी केक और भी खाने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। हम इसे चुटकी भर पानी में डालेंगे और इससे हमारा पानी का pH लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद हम pH मीटर से टेस्ट करके देख लेंगे। और आपका पानी का pH 5 से ज़्यादा और 9 से कम आ गया तो ये पानी आपके पौधे के लिए इस्तेमाल के लिए सबसे उपयोग है। मैंने आपको बताया एसिडिक पानी को ठीक करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा क्षारीय या अल्कलाइन पानी को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर आप अपने किचन में जाइए और वहाँ से सिरका यानी वाइट विनेगर लेके आइए। फ्लेवर्ड सिरका भी आता है, लेकिन आपको प्लेन और वाइट सिरका का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप अचार में या खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे आप प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसे आप पानी में मिलाइए और उसके बाद आप उसकी टेस्ट कीजिए। अगर ये 5 और 9 के बीच में आ गया तो वो पानी आपके पौधे के लिए सूटेबल है। आप उसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। ये था अल्कलाइन वाटर का ट्रीटमेंट करने का सबसे आसान और सरल तरीका। पानी से जुड़ी तीसरी और सबसे बड़ी समस्या हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का pH से कोई लेना देना नहीं है। आप pH लेवल को बढ़ाकर या घटाकर इसकी हार्डनेस को कम नहीं कर सकते। इसे कैसे सॉफ्ट किया जाए, आइए मैं आपको बताता हूँ। हार्ड वाटर है क्या? हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो आप अपने पौधे में कंपोस्ट मिला के उस पानी की हार्डनेस को कम कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में पानी डालने के लिए हार्ड वाटर ही अवेलेबल है तो आप भूल कर भी उसमें इप्सम साल्ट का इस्तेमाल ना करें। ऐसे स्थिति में आप कैल्शियम वाली खाद यानी हड्डी या एक्सेल की खाद आप ना डालें। हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट आसान नहीं है, इसे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम जो तरीका बताए हैं आप उसे इस्तेमाल करके हार्ड वाटर से अपने पौधे को बचा सकते हैं या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम मिट्टी का pH और पीने वाले पानी का pH कैसे जांचेंगे ये बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट लिखना ना भूलें।